हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ हाइब्रिड केमिस्ट्री। आज की क्लास में हम लोग नाइन्थ क्लास का आखिरी टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि कंसंट्रेशन है। क्या है बेटा? कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन टॉपिक हमको कवर करना है आज की क्लास में, और लगभग ये एटम्स एंड मॉलिक्यूल चैप्टर फिनिश हो रहा है। तो मैं आपको बता दूं, सबसे पहले आपसे पूछो कि कंसंट्रेशन क्या है और किसके लिए डिफाइन होता है। तो वन पॉइंट में आप सीधे सीधे आप ये जान लीजिए कि जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन जो टर्म है उसको डिसाइड करते हैं हम किससे? सॉल्यूशन से। तो कोई सॉल्यूशन हमारे पास होता है, उसके लिए हम ये वर्ड कंसंट्रेशन डिफाइन करते हैं। तो पढ़ना कंसंट्रेशन है, बट बिफोर डिस्कसिंग कंसंट्रेशन हमको पहले जानना पड़ेगा कि सॉल्यूशन क्या होते हैं, है ना। तो ये टॉपिक तो हमें आगे की क्लासेस में भी मिलेंगी और बड़े रूप में मिलेंगे, लेकिन हमें बहुत ही कम यहाँ पे पढ़ना है। सबसे मैं कहूँ कि सॉल्यूशन क्या है, तो आप अपने डेली लाइफ को अगर आप ध्यान से देखोगे, तो मान लिया कि मैंने कहा एक ग्लास ले लिया। ये एक ग्लास है, इस ग्लास में हमने पहले से पानी मिला दिया है, वाटर ले लिया, और इसमें थोड़ा सा हमने अपने टेस्ट के हिसाब से शुगर मिला दिया। तो आप धीरे धीरे देखोगे कि शुगर और वाटर एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए और एक शुगर का सिरप तैयार हो गया। तो ये जो शुगर सिरप है, इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन आप बिल्कुल समझ लेना, यही होता है। कुछ भी ले सकते हैं, दूध है पानी को मिला दिया, उनको भी हम कह सकते हैं। तो एग्जैक्टली अगर मैं सॉल्यूशन को डिफाइन करने की बात करूं कि सॉल्यूशन क्या है, तो बोलते हैं सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन two components समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर देन टू कंपोनेंट्स in which individual components loses their identity and which cannot separate which can not separate by simple method। आपको इतना सारा पॉइंट क्लियर हो गया। एक सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होता है दो या दो से अधिक कंपोनेंट्स के, जिनमें हर एक कंपोनेंट अपने आइडेंटिटी को लूज करता है और जिनको हम सिंपली सेपरेट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल से आप समझिए इस बात को। क्या कहता है एग्जाम्पल? हमने कहा कि एक हमारे पास ग्लास है, ग्लास में हमने पानी लिया, फिर हमने इसमें वाटर मिला दिया, वाटर मिलाने के बाद फिर इसमें हमने शुगर को मिलाया। अब शुगर शुगर और वाटर दोनों मिलने के बाद सॉल्यूशन बन गए। सॉल्यूशन बना मतलब शुगर का सिरप बन गया, भैया शरबत बन गया। अब शरबत बनने के बाद अगर आपसे चीनी का कोई डिमांड करे कि मेरी चीनी वापस करो, मुझे शरबत नहीं चाहिए, तो क्या आप चीनी को सिंपली आप सेपरेट कर सकते हैं? तो आंसर होगा नहीं। और शुगर और वाटर दोनों ने अपने आइडेंटिटी को लूज किया। क्यों? वाटर भी तो नहीं रहा इस सोल्यूशन में, ना शुगर सेपरेट रहा, दोनों शुगर सिरप में कन्वर्ट हो गए। तो ये डेफिनेशन आपको ध्यान रखना होना चाहिए कि जैसे यहाँ पे दो कंपोनेंट कौन कौन से हैं, एक तो है भाई शुगर, एक तो भैया है शुगर, और दूसरा है हमारे पास क्या बेटा? वाटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? मतलब किसी भी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है इसका नाम हम रखते हैं सॉल्यूट। क्या नाम रखते हैं बेटा? सॉल्यूट। और दूसरे का नाम रखते हैं हम सॉल्वेंट। सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है, इसको हम बताते हैं भाई। देखो, अगर हम सीधे सीधे बात करें कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन की बात करें, तो आपके सामने दो बातें आएंगी। एक आएगा कि किसी सॉल्यूशन के पास सॉल्यूट होता है और दूसरा इसके पास सॉल्वेंट होता है।
सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को समझोगे, ये लेस अमाउंट में होता है और ये बेटा मोर अमाउंट में होता है। बहुत क्लियरली आपको समझ में आ रहा होगा कि दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज लेस इन अमाउंट एंड दैट कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन विच इज मोर इन अमाउंट। तो लेस में जो होगा वो सॉल्यूट कहलाएगा, जो मोर में होगा वो सॉल्वेंट कहलाएगा। एग्जाम्पल से मैं समझाता हूँ। जैसे मैंने कहा 30 ग्राम, 30 ग्राम शुगर, 30 ग्राम शुगर dissolve in 54 ग्राम वाटर, है ना। देन आइडेंटिफाई सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो आपके सामने बहुत अच्छा सा जवाब होगा कि अगर हमको सॉल्यूट और सॉल्वेंट सर आइडेंटिफाई करना है तो बहुत ही सिंपल सी बात है। जो लेस अमाउंट होगा, जो लेस अमाउंट होगा इन दोनों में वो सॉल्यूट होगा, और जो मोर अमाउंट होगा बोलोगे बेटा वो हमारा सॉल्वेंट होगा। तो लेस और मोर कौन है भैया? लेस है, आप बताइए, शुगर, और मोर है वाटर। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? क्लियर हो गया? तो शुगर सॉल्यूट होगा और वाटर क्या होगा? सॉल्वेंट होगा। ठीक है। नेक्स्ट को अगर हम देखते हैं फॉर्मूले को, अब सवाल ये आता है कि सॉल्यूशन का वेट कैसे निकालें। तो फॉर्मूला लिख लोगे कि जो वेट ऑफ सॉल्यूशन होता है वो वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट के बराबर होता है ना। तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों को अगर हम ऐडअप करते हैं तो इससे हमको सॉल्यूशन का वेट मिल जाएगा। अगर मैं यहाँ पे वेट ऑफ सॉल्यूशन की बात करूँ फॉर दिस क्वेश्चन तो ये होगा 30 + 54 दैट इज 84 ग्राम। मतलब आपको सॉल्यूशन का जो वजन है वो 84 ग्राम दिख रहा है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूँ, नेक्स्ट की अगर बात करूँ, अगर कोई आपसे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन की डिमांड कर दे कि इसका वॉल्यूम बताओ, तो वॉल्यूम क्या होता है? वो भी होता है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। कहोगे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट, इन दोनों को सम करो, आपको यहाँ से दोनों आंसर मिल जाएगा। जैसे मैं कहूँ 20 ml शुगर की मैं बात करता हूँ। अब 20 ml ऐसा करते हैं, 20 ml वाटर dissolve in 200 ml of अल्कोहल। तो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट आपको आइडेंटिफाई करना है। सॉल्यूट क्या होगा और सॉल्वेंट क्या होगा? तो आपको मालूम है सॉल्यूट होगा कौन सा बेटा? वाटर। अब तो वाटर हो गया, क्यों? 20 ml है ना। और सॉल्वेंट कौन होगा? जो ज्यादा होगा 200 ml, वो कौन है? अल्कोहल। ठीक है, ये दोनों डेटा आपको समझ में आ रहा है? बोलिए। अब पूछा जाए कि सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना होगा, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर आपसे पूछे तो सीधे सीधे कहोगे ये वॉल्यूम ऑफ क्या बेटा? वाटर प्लस वॉल्यूम ऑफ अल्कोहल। आप यहां से देख सकते हो डेटा क्या दिया, 20 ml और 200 ml। दैट मीन्स ये कितना होगा? 20 + 200 दैट विल बी इक्वल टू 220 ml। तो आई होप आप लोगों को ये बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं, अब हम बात करते हैं कंसंट्रेशन क्या होता है। व्हाट इज कंसंट्रेशन? कंसंट्रेशन की अगर मैं बात करूं किसी सॉल्यूशन के लिए तो बोलते हैं इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, डिफाइंड एज क्या बोलते हैं? अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, अमाउंट ऑफ सॉल्यूट है भाई, प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड क्या बेटा? कंसंट्रेशन। क्या कहलाता है बेटा? कंसंट्रेशन कहलाता है। अब
कैसे निकालोगे? अगर कंसंट्रेशन पूछा जाए तो कंसंट्रेशन का एक फॉर्मूला बन जाएगा, सीधे क्या बनेगा बेटा, ऊपर होगा अमाउंट ऑफ सॉल्यूट हो जाएगा और नीचे हो जाएगा बेटा अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, तब ऊपर सॉल्यूट और नीचे क्या, सॉल्यूशन। अब मैं अमाउंट की बात करूं, थोड़ा ध्यान से सुनना, तो ऊपर अमाउंट शब्द यूज किया है, मतलब मास हो सकता है इसका, इसकी डेंसिटी हो सकती है, इसका मोल हो सकता है, इसका मोल फ्रैक्शन हो सकता है, सिमिलरली यहाँ भी हो सकता है, मास हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, बोलिए मोल हो सकता है, डेंसिटी हो सकती है। तो तमाम टर्म्स हमको मिल रहे हैं ना ऊपर नीचे दोनों के लिए, तो इसीलिए हमें नेक्स्ट जो टर्म्स इसमें आते हैं उसको बोलते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स। क्या बोलते हैं बेटा, कंसंट्रेशन टर्म्स। एंड कंसंट्रेशन के बहुत सारे टर्म्स हैं, अलग अलग तरीके से हमको डिफाइन करने होते हैं, बट हम जो पढ़ेंगे उसमें पढ़ेंगे पहला परसेंटेज बाई मास, जिसको परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू कहते हैं, या इसको परसेंटेज बाई मास कहते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना होगा परसेंटेज इसका डब्ल्यू बाई वी, और थर्ड हमको पढ़ना होता है परसेंटेज वी बाई वी, है ना। कंसंट्रेशन के इतने टर्म्स हमको पढ़ने हैं भाई, तो आप लोग कंफ्यूज मत होइएगा, मैं वन बाय वन एक एक चीज पढ़ाता हूँ। जैसे मैं पहला क्वेश्चन पहला टॉपिक कवर करने की बात करूँ, तो पहला है परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। अगर परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू है तो इस बात को समझोगे कि इसको डिफाइन कैसे करें, तो बोलते हैं वेट ऑफ सॉल्यूट, जो लिख रहा हूँ एज इट इज कॉपी में होना चाहिए, वेट ऑफ सॉल्यूट इन ग्राम, इन ग्राम, ठीक है, प्रेजेंट इन, प्रेजेंट इन 100 ग्राम वेट ऑफ सॉल्यूशन। मतलब 100 ग्राम सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का वेट होता है उसको परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू कहते हैं। ऐसे समझो, मैंने कहा कि स्मॉल डब्ल्यू है, ये सॉल्यूट है, और कैपिटल डब्ल्यू ग्राम हमने कहा सॉल्यूशन है। तो आप क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो कि कैपिटल डब्ल्यू ग्राम सॉल्यूशन कंटेन व्हाट बेटा, स्मॉल डब्ल्यू ग्राम सॉल्यूट। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, स्मॉल डब्ल्यू ग्राम सॉल्यूट, है ना। तो अब ये सॉल्यूट है, इस बात का आपको ध्यान रखना होगा कि कैपिटल ग्राम आपने सॉल्यूशन लिया है, उसमें स्मॉल डब्ल्यू ग्राम आपका क्या है बेटा, सॉल्यूट है। अगर मैं 1 ग्राम में पूछूं तो आप लिखोगे सीधे क्या, डब्ल्यू बाई कैपिटल डब्ल्यू। लेकिन अगर मैं यही कहूं कि आप 100 ग्राम में बताइए, तो 100 ग्राम में कितना होगा, स्मॉल डब्ल्यू अपन कैपिटल डब्ल्यू इंटू 100 होगा कि नहीं होगा। और 100 ग्राम में ही जो अमाउंट होता है उसी को हम बोलते हैं परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू, या प्रतिशत भार बाई बटे भार। तो परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू का जो एक सिंपल फॉर्मूला आया वो ये आया, ये होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, ठीक है, किसमें बेटा, ग्राम में, डिवाइडेड बाई वेट ऑफ सॉल्यूशन किसमें, ग्राम में, इनटू कितना बेटा, 100। ये सबसे अच्छा फॉर्मूला है जिसको आपको ध्यान में रखना है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100 विल बी इक्वल टू क्या बेटा, परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। क्लियर हो गया। अब इनकी यूनिट लेस होते हैं, ऊपर भी ग्राम होता है नीचे भी ग्राम, तो यूनिट इसका कुछ नहीं होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। एक आध एग्जाम्पल्स हम लोग कर लेते हैं इसके। जैसे मैं एक क्वेश्चन दूं, मैंने कहा 30 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 60 ग्राम वाटर, 60 ग्राम वाटर, देन कैलकुलेट परसेंटेज डब्ल्यू बाई डब्ल्यू। कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि एक तो 30 ग्राम यूरिया दिया है, आपको सॉल्यूट दे दिया है, कितना दिया है बेटा, 30 ग्राम, और आपको सॉल्वेंट दे दिया है, कितना दिया है बेटा, 60 ग्राम। तो आप सीधे सीधे सॉल्यूशन निकाल सकते हो, दैट इज 30 प्लस 60,
और इसके बाद कितना होगा 90। उसके बाद अगर आपसे परसेंटेज W/W पूछता है तो सारा फॉर्मूला तो क्लियर है क्या। ऊपर होगा सॉल्यूट का वेट जो कि 30 ग्राम है, 30 ग्राम दिया है। नीचे पूरा सॉल्यूशन आप देख लो 90 आ गया, दोनों को ऐड कर दिया ना सॉल्यूट और सॉल्वेंट को, और इसको क्या करोगे 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, यही परसेंटेज W/W होगा। इसको सॉल्व कर लेना होगा। तो ये बहुत ही आसान है, टफ कोई टॉपिक नहीं है जिसमें आपको किसी तरह का कोई दिक्कत हो। तो आई थिंक परसेंटेज W/W निकालने का तरीका आपको पता चल गया। एक आध क्वेश्चन और ले लेते हैं। जैसे मैं क्वेश्चन दूं कि इन 342.5 ग्राम शुगर सिरप, 42.5 ग्राम शुगर, देन कैलकुलेट परसेंटेज W/W। देखो भाई ये क्वेश्चन दिया है, शुगर सिरप दे दिया। देखो शुगर सिरप की मैं बात करूं तो शुगर सिरप का मतलब होता है शुगर प्लस वाटर। अब आपको ये पता है कितना 342.5, शुगर पता है 42.5, तो वाटर भी निकाल सकते हैं इसमें से। वो कितना होगा बेटा, माइनस कर दो तो वाटर माइनस करने के बाद आई थिंक 300 ग्राम आएगा, और इसी को हम सॉल्वेंट कहेंगे। अब हमसे पूछा तो परसेंटेज W/W है, मैंने एडिशनली ये टॉपिक आपको बता दिया क्योंकि सॉल्वेंट भी निकालने के लिए पूछा जाता है कई बार। तो परसेंटेज W/W का जो फॉर्मूला होता है आपको पता ही है, वो होता है वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूट अपान क्या होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन, और इनटू में क्या होता है बेटा 100। अब वेट ऑफ सॉल्यूट कितना दिया है देखिए आपको 42.5, और सॉल्यूशन पूरा कितना दिया है ये देख लीजिए 342.5, और इंटू कितना 100। इसको सॉल्व करोगे परसेंटेज W/W तुमको मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। ये वैल्यू तुम्हारा सॉल्व करना है। क्लियर हो गया। चलिए हम लोग अगले कंसेंट्रेशन के टर्म पे बढ़ते हैं, दैट इज परसेंटेज W/V। परसेंटेज W/V की बात करूं तो डिफाइन किया जाता है कैसे, डिफिनेशन लिखोगे वेट ऑफ सॉल्यूट, किसमें वेट ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट इन ग्राम प्रेजेंट इन 100 ml की बात आप करोगे, वॉल्यूम नीचे दिख रहा है तो ml, 100 ml ऑफ क्या बेटा सॉल्यूशन, मतलब 100 ml सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है ग्राम में उसी को बोलते हैं परसेंटेज W/V। आप ऐसे समझो कि जो सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम जो है, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है वो V ml है, और जो सॉल्यूट का वेट है, जो सॉल्यूट का वेट है वो स्मॉल w ग्राम है, स्मॉल w ग्राम है। तो हम लिख सकते हैं कि कैपिटल V ml वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कंटेन व्हाट, कंटेन बेटा स्मॉल w ग्राम क्या बेटा सॉल्यूट। सो आप 1 ml देख सकते हो स्मॉल w अपॉन कैपिटल V। उसके बाद आप लिख सकते हो 100 ml, तो 100 ml के लिए अगर देखें तो कितना होगा स्मॉल w अपन ये इंटू 100, और इसी को तो परसेंटेज W/V कहते हैं। तो आपको एक फॉर्मूला यहाँ से दिख रहा है, एक यहाँ से फॉर्मूला आपको तो दिख गया भाई कि इस फॉर्मूले को हम यूज करके आगे का रिजल्ट लिख सकते हैं। अब W/V बराबर आपको W/V इंटू 100 मिल गया। इस फॉर्मूले को थोड़ा सा इन डेप्थ लिखें तो परसेंटेज W/V विल बी इक्वल टू क्या बेटा वेट ऑफ सॉल्यूट, पहली बात वेट ऑफ सॉल्यूट किसमें बेटा ग्राम में, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन किसमें ml में, इंटू कितना बेटा 100। इस फॉर्मूले को आप ध्यान रखना है आपको, है ना बेटा। अब इसका एक एग्जांपल देता हूं, जैसे मैंने कहा 40% W/V सॉरी, अगर H2SO4 है तो इसका मतलब क्या होता है, मीन्स क्या होता है देख लो। इसका मीन्स होता है कि 100 ग्राम क्या है बेटा सॉल्यूट है, और वो कौन है H2SO4।
और 100 ml क्या होगा, सॉल्यूशन होगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बोलिए, सबको क्लियर हो रहा है? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसमें आगे हम लोग को जो कवर करना है वो कवर करना है बेटा कि परसेंटेज। आगे हमें लोग कवर करना है परसेंटेज। इस पे कुछ क्वेश्चंस लगा लेते हैं, क्वेश्चन ही लगा लेते हैं। सबसे पहले मैं कहूँ कि 30 ग्राम यूरिया डिजॉल्व इन 300 ml of solution, 300 ml of solution, then calculate percentage W by V. Calculate percentage W by V. परसेंटेज W by V का फॉर्मूला बोलो। परसेंटेज W by V का फॉर्मूला अगर हम लोग पूछें, ये क्या होता है, वेट क्या बेटा, ऑफ सॉल्यूट अपान वेट ऑफ सॉल्यूट अपान, सॉरी वॉल्यूम लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इंटू 100। अब सॉल्यूट कितना दिया है, 30 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम कितना दिया है आपको, 300 ml, 300 इंटू कितना बेटा, 100। ये देख लो 10%। तो परसेंटेज W बाई V आपको एग्जैक्टली क्लियर हो गया इसका कितना आ रहा है। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो समझ में आया होगा। हम लोग कंसंट्रेशन के टर्म को लगभग पढ़ लिया जो हमारे सिलेबस में है। कुछ और कंसंट्रेशन के टर्म हम आगे की क्लासेस में कवर कर लेंगे, सब एक्स्ट्रा केमिस्ट्री में, ठीक है। तो इस सबको अच्छे से पढ़ना है आपको और नोट्स बनाना है। नोट्स बनाना नहीं अगर आ रहा है आपको, अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हो दैट मीन्स फ्यूचर में आप सब्जेक्ट रिवाइज नहीं कर पाओगे, और रिवाइज नहीं करोगे तो भाई एक चीज़ बहुत लंबे समय तक याद तो रहती नहीं है। तो इसीलिए आप नोट्स बनाइए बहुत परफेक्ट तरीके से, ठीक है बेटा। चलिए आई होप आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। चलिए आज का सेशन यहीं पे ख़त्म करते हैं भाई, ठीक है। ओके चलिए, बाय बाय।